कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंचने के साथ ही विश्राम मोड पर चली गई है। दिल्ली पहुंचने के साथ ही राहुल गांधी के साथ बहुत सारे खास और आम लोग नजर आए। कांग्रेस ने दावा किया कि कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा में दिल्ली पहुंचने तक अपार जन समर्थन मिला है। कांग्रेस कह रही है कि सभी राज्यों के लोग दिल खोलकर राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। इन तमाम समर्थनों और दावों के बीच में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि कई सारे राज्यों में है, यह समर्थन कांग्रेस का वोट में तब्दील होगा? बहुत बड़ा सवाल है ये। राहुल ने जो ताकत लोगों के साथ दिल्ली में दिखाई है, उसके लिए दो बड़ी परीक्षाएं सामने पड़ी हैं। अगले साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और इसके अलावा 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव, ये दो कड़ी परीक्षा है। जो पास हो गए तभी यह तय होगा कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर हुआ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितना सफल हो पाएगी, ये दोनों परीक्षाएं देने के बाद ही तय होगा। क्योंकि आपको याद है कि भारत जोड़ो यात्रा की जब शुरुआत हुई थी तो कांग्रेस दावा कर रही थी कि उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है। लेकिन इसी यात्रा के दौरान दिल्ली का एमसीडी चुनाव हुआ, गुजरात हिमाचल का चुनाव हुआ। दिल्ली एमसीडी में भी कोई खास असर कांग्रेस नहीं दिखा पाई और गुजरात का चुनाव तो पिछले साल की तुलना में भी इस बार बहुत ज्यादा परसेंटेज के साथ, गिरते परसेंटेज के साथ गुजरात में भी सीटें नहीं आई। हाँ, हिमाचल में सरकार जरूर बनी, लेकिन कहा यह गया कि शायद एंटी इनकम्बेंसी की बात थी जिसकी वजह से परिवर्तन करना जरूरी था। दिल्ली एमसीडी के चुनाव में कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट गई, जबकि गुजरात चुनाव में मात्र 17 सीटें कांग्रेस के हिस्से आई थी। राहुल गांधी ने लाल किले से केंद्र सरकार, भाजपा और प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। लेकिन क्या ये सारे हमले लोगों के बीच उस संदेश के साथ पहुंचे जो 2024 को ध्यान में रखकर राहुल गांधी बोल रहे थे? बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी की नजर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और इसके साथ साथ अगले साल 10 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी केंद्र की नीतियों, फैसलों, कई सारे और दूसरी बातों पर हमलावर रहे हैं और लगातार सवाल उठाते रहे हैं। और इससे साफ संकेत यह भी मिलता है कि राहुल गांधी चुनावी मोड में है और पॉलिटिकल रैली ही भारत जोड़ो यात्रा रैली रही है। गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाकर केंद्र सरकार पर हमलावर रहने वाले राहुल गांधी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पिकनिक पर निकले हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं कि दिमाग में कांग्रेस के और राहुल गांधी के साल 2024 का लोकसभा चुनाव ही चल रहा है। हिंदुत्व, भाजपा और कई चीजों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव अभी बहुत दिन है। इसके अलावा अगले साल 10 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, उसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। वहां किस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस करेगी, यह कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी से यात्रा खत्म होने के बाद और चुनाव में काफी ज्यादा अंतर हो जाता है। भारत जोड़ो यात्रा इस उम्मीद के साथ भी शुरू की गई थी कि इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा। हालांकि कांग्रेस ये दावा भी कर रही है कि जिन राज्यों में अगले साल चुनाव है, वहां जबरदस्त तरीके से कांग्रेस वापसी करेगी। इस यात्रा के बाद लोग कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस का ये दावा कितना सही साबित होगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां कांग्रेस कुछ खास असर नहीं दिखा पाई। अब यात्रा खत्म होने के 1 साल बाद कैसा होगा परिणाम और इस यात्रा का असर, इसका अंदाजा आप खुद ही लगाइए। कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि मध्य प्रदेश में भी अगले साल चुनाव होने हैं और एक बार कांग्रेस का जादू वहां फिर चलेगा। लेकिन बात वही आती है फिर से कि इतने दिनों बाद, यात्रा खत्म होने के इतने दिनों बाद अगर चुनाव होगा तो ये जन सैलाब क्या वोट में तब्दील हो पाएगा? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।